सरला थकी हारी बैंक से लौटी और घर की बेल बजा रही थी। 2 बार बजाने के बाद भी दरवाज़ा नहीं खुला तो उसे लगा आज बाहर ही ना रहना पड़े। तीसरी बार में जाकर कहीं दरवाज़ा धड़ाम से खुला और उनकी इकलौती बेटी स्नेहा ने यूं घूर कर देखा जैसे उन्होंने कोई गलती कर दी हो। सोफे पर पसरती हुई वह बोली, पानी ला दो स्नेहा। मैं आपकी नौकरानी नहीं। दरवाज़ा खोलने के कारण वैसे भी मुझे अपना काम बीच में छोड़ना पड़ा है। मैं और समय बर्बाद नहीं कर सकती। यह बोलते हुए उनकी 18 वर्षीय बेटी अपने कमरे में चली गई। सरला के मन में आया कि एक थप्पड़ रसीद कर दे, मगर घर आते ही कोई बवाल वह नहीं चाहती थी तो बिना कुछ बोले थोड़ी देर सोफे पर ही आंख बंद कर बैठी रही, सोचते हुए क्या लड़की है। अपनी थकी माँ को पानी देना उसे नौकरानी बनना लगता है। एक हम थे, जब भी पापा ऑफिस से आते थे मेरे और भैया में प्रतिद्वंदिता होती कौन पापा को पहले पानी देता है। घर में नियम सा था, कोई भी आगंतुक हो पानी पूछना अनिवार्य था, चाहे वह कोई प्लम्बर हो, इलेक्ट्रीशियन हो या बढ़ई हो या चंदा लेने वाला ही क्यों ना हो। हाँ, कितने सुहाने थे वह दिन। एक ठंडी सांस लेते हुए सोचा, चलो पानी मैं खुद ही पी लेती हूँ और माँ जी को चाय भी बनाकर दे देती हूँ। पहले पानी पिया, फिर चाय चढ़ाई और कपड़े बदलकर चाय बिस्किट लेकर माँ जी के कमरे में पहुँची। माँ जी उसे देखकर मुस्कुरा दी और बोली, देखो कमला 1 हफ्ते तक नहीं आएगी, तुम अकेले क्या क्या करोगी। सब्जी मुझे दे देना, मैं काट दूंगी। ठीक है माँ, पहले चाय पी लीजिए। आपने दवाइयाँ समय पर ले ली थी ना। हाँ, तुम चिंता मत करो मेरी। जब से कमला उनके घर की बाई 1 हफ्ते के लिए गांव गई है तब से सरला महसूस कर रही है कि घर के छोटे मोटे काम भी कोई नहीं कर रहा। घर तभी घर होता है जब सदस्यों में प्रेम व समर्पण की भावना हो, एक दूसरे की परवाह, ख्याल व चिंता हो। जहाँ मैं तुम्हारा नौकर या नौकरानी वाली बात ना हो, प्रेम वहाँ कैसे हो सकता है। दूसरे दिन सुबह जल्दी उठकर सरला ने सारे काम कर दिए। आज उनके पति राज को भी 3 दिन के लिए मैसूर जाना था। सुबह की फ्लाइट से वह निकल गए। फिर उन्हें ध्यान आया कि स्नेहा अभी तक कॉलेज नहीं गई। क्या कर रही हो स्नेहा? कॉलेज के लिए देर नहीं हो रही क्या? ओ माँ, मेरा सफ़ेद कुर्ता नहीं मिल रहा, आज वही पहनकर जाना है। कॉलेज में नुक्कड़ नाटक है, मैंने उसमें भाग लिया है। यही ड्रेस कोड है, सफ़ेद कुर्ता व ब्लू जीन्स। प्लीज़ ढूंढ दो ना माँ। देखो मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं, सरला ने बोला। फिर धीरे से स्नेहा को गले लगाते हुए कहा, मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हें हैरान परेशान नहीं देख सकती, इसीलिए चलो मिलकर अलमारी लगाते हैं, कुर्ता ज़रूर मिल जाएगा। थोड़ी देर में ही कुर्ता हाथ में था। सरला ने कुर्ता प्रेस करके स्नेहा को दिया तो वह काफ़ी लज्जित महसूस कर रही थी। फिर सरला ऑफिस व स्नेहा कॉलेज निकल गई। करीब 1 बजे सरला को ध्यान अपने फ़ोन पर गया तो वहाँ स्नेहा के 20 मिस कॉल पड़े थे। क्या हो सकता है, घबरा कर वापस फ़ोन किया। मम्मा, दादी के पेट में तेज़ दर्द हो रहा है, जल्दी घर आ जाइए। अच्छा बेटा, मैं आती हूँ, तुम तब तक गर्म पानी की सिकाई करो। सरला फौरन घर पहुँच गई। माँ जी को तुरंत अस्पताल लेकर गई। स्नेहा को घर पर ही रहने दिया। उनका पूरा दिन अस्पताल में बीता। न जाने कितने टेस्ट करवाए व माँ जी को भर्ती भी कर लिया था। सरला ने रात में अस्पताल में ही रुकने का मन बनाया। शाम को 6 बजे रहे थे। स्नेहा एक बड़े से बैग के साथ उनके सामने खड़ी थी। तुम यहाँ कैसे? माँ, आप यहाँ रुकेंगी तो खाना, पानी व कपड़ों की आपको ज़रूरत होगी, वही लेकर आई हूँ। और हाँ, आपके लिए रोटी सब्जी व दादी के लिए खिचड़ी बनाई है। तुमने बनाई? तुम्हें किसने सिखाया? क्या माँ, आजकल गूगल माँ हर समय उपलब्ध है, वहीं से सीखा, हंसते हुए स्नेहा बोली। सरला की आंखें छलकने को उतावली होने लगी, मगर फिर धीरे से बोली, पर तुम तो मेरी नौकरानी नहीं। हाँ, मैं आपकी नौकरानी नहीं, मैं आपकी जिम्मेदार बेटी हूँ, स्नेहा ने गर्व से कहा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।